चलिए दोस्तों, मुद्दा आपके फेसबुक पेज से आप लोग जुड़ जाइए। और इस वक्त की ब्रेकिंग हम आप लोगों को दिखाने वाले भी हैं। और आपको बता दें आज 14 अप्रैल 2025 आज बहुत खुशी का भी दिन है, जो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पूरे देश में जो है जयंती मन रहा है। जो आप तस्वीर आप देख सकते हैं, यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का तस्वीर है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये परिचय का कोई मुहताज नहीं है। जो आप देख सकते हैं, ये सन्यासी भिक्षु रक्षिता, जो आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से, जो आज ही के दिन से ये पूरे भारत में पैदल यात्रा करेंगे। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद जी। आज पैदल यात्रा निकल चुके हैं पूरे भारत में जी। आज ही के दिन जो पूरे देश जो है जयंती मना रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। जी, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने धम्म दिया लोगों को, क्योंकि उनकी पूरे जीवन का जो निचोड़ रहा कि जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में अगर धर्म ना हो, क्योंकि धर्म नैतिकता सिखाती है, धर्म जीवन जीने की शैली सिखाती है, तो जो उनका निचोड़ रहा बाबा साहब का कि लोगों को धर्म की ओर जाना चाहिए। और यही कारण है कि मैं इसी तारीख को, बाबा साहब के जन्म जयंती के दिन को ही मैंने इस शुभ अवसर को मैंने अपनी यात्रा के लिए चुना, ताकि भारत में जो अराजकताएं फैली हुई हैं, लोगों के अंदर में जो द्वेष भावना, दुश्मनी की भावना प्रत्येक व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति फैल चुकी है, जिसका कारण अज्ञानता है, उस अज्ञानता को दूर कर, उस अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर ले जा करके लोगों में मैत्री भावना स्थापित करना चाहते हैं। और इस मैत्री भावना को स्थापित करने के लिए मैं जन जन तक जा करके उनकी अज्ञानता को दूर करना चाहता हूँ, दुख मुक्ति के उपाय जिससे लोग दुखों से मुक्त हो। और जो उनके बीच में बैर पैदा किया गया है, सभी धर्मों में उनके जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने लोगों को जो बांट रखा है, अपने को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में लोगों को बांट दिया है, और लोग को एक दूसरे के प्रति जो द्वेष भावना पैदा करवा दिया गया है। और इसका लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में लगातार दंगा चल रहा है, अराजकताएं फैली हुई हैं। इन अराजकताओं को समाप्त करने के लिए, इनके बीच में वो अज्ञानता का जो अंधकार है उसे दूर करना और उनके बीच में मैत्री भावना को स्थापित करने के लिए मैं आज इस यात्रा के लिए निकला हूँ इस शुभ अवसर पे। और मैं यहाँ से होते हुए, माघी से होते हुए जम्मू कश्मीर तक, और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से वापस फिर बिहार तक, इसी माघी गांव में फिर रिटर्न आऊँगा। यानी चंपारण से ही जी आपने पैदल यात्रा शुरू कर दिए हैं। जी जी। चलिए, तो आप देख सकते हैं सीधे, क्या मन में एक आपको ललक कुछ होगी? हाँ, इस समाज में जब मैंने इतनी ज़्यादा अराजकताएं देखी, लोगों में भेदभाव को लेकर के हो, या फिर द्वेष भावना, दुश्मनी की भावना, या मैं सामाजिक संगठनों में रहा, उसके बाद राजनीति गतिविधियों में कुछ समय गुजारा, तो वहाँ से असलियत जो सामने आया, चूँकि हम दूर बैठ करके देखते हैं कि ऊपर में झगड़ा, हम जब टीवी चैनलों पे देखते हैं तो लोग नेता झगड़ा करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन मैंने चूँकि राजनीतिक गतिविधियों में जब मैं रहा, देखा मैंने नज़दीक से कि वो चैनलों के सामने झगड़ा करते हैं, लेकिन बाद में जाकर के साथ में बैठ करके खाना खाते हैं। संसद भवन की वे वीडियो आप तक पहुंचते हैं, जो इस वीडियो में वो झगड़ा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो खाना फिर एक ही टेबल पे खाते हैं। और उनके वो ऐसे झगड़ा करने से क्या प्रभाव पड़ता है पूरे देश पे कि सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, और वे अपना अपना वोट बंटवारा करके और अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। और इस चीज़ को राजनीति में जो ये कार्य करके अराजकताएं और दूरियां पैदा की जा रही हैं, इसे भी खत्म करना है। यही आपका है कि आपके मन में यही ललक है? तो हाँ, तो इसी चीज़ों से जब मैंने सामाजिक आंदोलनों में भी रहा, राजनीति में भी रहा, तो इन चीज़ों से मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि नहीं, आखिर में मोहम्मद साहब का आंदोलन क्या था, गौतम बुद्ध का, महावीर का, कृष्ण का, जीसस का, राम का, कबीर का, रविदास का, ये जो आंदोलनों को जब मैंने समझा, पढ़ा और धर्म के मार्ग पे चला, और
शील समाधि प्रज्ञा को पालन कर मैंने भी जब सत्य को जाना, समाधि प्राप्त किया, तो वो सत्य को जान मुझे भी लगा मैं दुखों से मुक्त हुआ, और दुख से मुक्त होकर के मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर मैं मुक्त हो सकता हूँ तो पूरा संसार मुक्त हो सकता है। और लोगों से मैं अंधेरे से उजाले की तरफ जा सकता हूँ तो लोगों भी अंधेरे से उजाले की तरफ जा सकते हैं। इसी कार्य को मैंने संकल्प रूप लेकर के इस यात्रा को मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से जो है ये लोगों को समझा रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे को जो है गले से गले मिलाकर रहना चाहिए, लेकिन एक जो है आपस में ही बंटवारा लोग कर देते हैं, आपस में ही जो है एक दूसरे को जो है नहीं देख पाते हैं। इसी को लेकर जो है इनके मन में ललक है, जो ये इसको लेकर जो है ये पैदल यात्रा निकल चुके हैं, जो आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद।